बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो जो ताकत का मरकज़ है, वो जो कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके ऊपर कांटा लगा दिया है, वो इनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नहीं चल सकते। अवाम जो मर्जी कहें, अवाम कहें हमें ये वजीर आजम चाहिए, तो लोग कहेंगे जी नहीं। कुछ मराकज़ हैं, कुछ चंद लोग हैं इस मुल्क के अंदर, वो कहते हैं नहीं जी, अवाम की कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं है, सो हमने फैसला करना है। तो पंजाब हुकूमत के हवाले से आखिरकार फैसला यही हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, ये हुकूमत हमने पीडीएम को देनी है। और अब मजीद लोग टूटना शुरू हो गए हैं। आज 11 जनवरी है और मैं ये 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 11 बजे केस की समाअत होनी है। और 11 बजे आप जानते हैं कि आज 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, जिन्होंने इस केस के हवाले से इस मामले को देखना है, वो आज जस्टिस आबिद शेख साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस चौधरी इकबाल साहब हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर और जस्टिस आसिम हफीज हैं। और 11 जनवरी तक एतमाद का वोट लेने के हवाले से, चूंकि एतमाद का वोट वजीर आला पंजाब ने ना कल लिया है ना परसों लिया है, और जहां तक अरकान की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, चूंकि अदालत ने कहा ही नहीं था, अदालत इंस्ट्रक्शंस देगी तो एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अतात तारड़ जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर 188 का नंबर काफ लीग और पीटीआई ने पूरा कर लिया तो वो सियासत छोड़ देंगे। यहां तक तो बात हो गई। और आपको पता है कि अतात तारड़ ऐसे ही खुद से नहीं बात कर रहे होंगे, वो जाहिर बात है किसी और के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि मोमना वहीद, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 5 करोड़ में अपना उन्होंने जमीर बेचा या अपनी वफादारी तब्दील की, फवाद चोरी का इल्जाम है। दूसरी जानिब मोमना वहीद ने रात को टीवी शो के अंदर बैठ के ये कह दिया है कि 25 से ज्यादा लोग हैं जो चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं करेंगे। और जिस तरह तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि मुजफ्फरगढ़ के लोग जो हैं उनको कॉल्स की गई हैं, और रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल आसिम मुनीर से बाकायदा तौर पर मुतालबा किया है कि आप अपने इदारे की गैर जानिबदारी साबित करें और उसको यकीनी बनाएं। अब उसमें उनका क्या किरदार है, यह भी एक अलग कहानी है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जिस तरह मोमना वहीद है, एक मैं तो उसको कहूंगा सर्कस लगा देता है एमपीए पंजाब का, खुरम लगारी जिसका नाम है। हमेशा हम सुनते हैं, जब चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन था तब भी उसने वीडियो जारी की, जी मैं वोट नहीं करूंगा चौधरी परवेज इलाही को, बाद में वोट करने आ गया। अब खुरम लगारी ने एक बार फिर कहा है कि वो काफ लीग के साथ नहीं है और चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। जबकि पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली ऑन डोगर ने यह बताया कि वो पार्टी मसरूफियत की वजह से पार्टी इजलास में नहीं किसी आ सके थे, तो लेकिन वो परवेज इलाही को वोट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सारे का सारा खेल खेल के कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही को फारिग किया जाए। और यह फैसला कहां से है, मैं आपको सिर्फ एक खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ या ताकतवरों के निशाने के ऊपर नहीं है या उनके खिलाफ एक्शन नहीं है। वो जो वीडियो डालने वाला उनका दोस्त उठाया गया था, उसको सीसीपी लाहौर ने आज अदालत के अंदर पेश कर दिया है, और उनके माथे के ऊपर जख्म का निशान था, जिसका मतलब है उनकी अच्छी खासी कहीं खातिर तवाज़ो की गई है। लेकिन कल रासिख इलाही जो है वो एफआईए के सामने पेश हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस कौन देख रहा है? एफआईए देख रहा है। एफआईए किसका मातहत इदारा है? वही राना सनाउल्लाह जिनको रात को पंजाब असेंबली में किसी ने उनके ऊपर जूता फेंका, जूता उछाल दिया। अब खबर जरा सुन लीजिए कि जो चौधरी बरादरान हैं उनके खानदान की खवातीन समेत, सिर्फ मर्द नहीं है, खवातीन समेत मुख्तलिफ लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ईसीएल के अंदर शामिल किए गए हैं। उसमें चौधरी परवेज इलाही के 2 बेटे शामिल हैं, मोनिस इलाही और रासिख इलाही। और इसके अलावा सायरा अनवर जो है वो शामिल हैं। वो मुबैना तौर पर कहा जाता है चौधरी परवेज इलाही की तीसरी अहलिया हैं। इरम अमीन है, और 2 खवातीन ज़हूर इलाही खानदान की हैं, जिसमें तहरीम इलाही हैं और जहरा इलाही हैं। और इसके अलावा अरशद इकबाल और सुंबल रेहान शामिल हैं। फरहान खान और कैसर भट्टी के नाम भी इसमें शामिल हैं। इन 9 अफराद के मुल्क छोड़ने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि बात बहुत वाज़ेह है कि अब हर कीमत पे, हर सूरत में एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी इंतकामी कार्रवाई शुरू करनी है जिसको आगे ले जाके उन्होंने ये यकीनी बनाना है कि पीडीएम को चूंकि पंजाब देना है तो वो उसकी क्या प्राइस पे करनी पड़ती है, पाकिस्तान को उसकी क्या, या इमरान खान। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान इसमें लूजर नहीं होंगे।
इसमें लूजर वो लोग होंगे जो कैलकुलेशन करते हैं, उनकी मिस कैलकुलेशन है। देखिए, इमरान खान का नैरेटिव पहले भी चल रहा है और आपकी गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। मिसाल ले लेते हैं कि आप पंजाब की गवर्नमेंट दे देते हैं पीडीएम को, क्या पंजाब की गवर्नमेंट से डिलीवरी बेहतर हो जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? मैं आपको सिर्फ महंगाई की आज की खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और वो क्या है? वो ये है जनाब कि ओगरा ने गैस की कीमत में 74% इजाफे की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.4%, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी की गई है। ये वो गैस नहीं है जो आप ये समझें कि किसी फैक्ट्री के लिए या बड़े बड़े कारखानों के लिए इस्तेमाल होती है। ये डोमेस्टिक यूज के लिए है। जो आपके मेरे घर में गैस इस्तेमाल होती है उसकी 74% कीमत बढ़ा दी गई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अब जितनी आप तकरीबन पहले आपका बिल आ रहा है उससे डबल और बिल, और उसके टैक्सेस मिला के कहां पे बात जाएगी ये हम सबको पता है। लेकिन वो अगर पंजाब गवर्नमेंट लेके समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। आप समझते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के इमरान खान अनपॉपुलर हो जाएंगे। इमरान खान अनपॉपुलर नहीं हुए। चलिए ये भी करके देख लीजिए। और आपस में इनकी क्या सूरत हाल है, हमें आज बताया गया था कि दिन 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है दीगर लोग होंगे जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, जिसमें असद महमूद हैं और दीगर उनके इत्तेहादी होंगे, जिसमें जनेवा के अंदर जो बड़ी कामयाबी मिली है उस हवाले से वो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे कि कौम कैसे ये मुमकिन कर पाई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 बजे का इंतजार नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक 11 बजे रख दी गई ताकि बिलावल भुट्टो पहले एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ना हो कि सारा के सारा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून ले जाए। चूंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है ये सारा कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से हुआ है, तो हमें ये बात अपने खाते में डालनी चाहिए। अब ये इनका ऑन ग्राउंड इनका हाल है। बाकी ये मुल्क की क्या खिदमत करना चाहते हैं वो हम सबके सामने है। अगली बात चली जाए, इमरान खान को चूंकि निकालना है, सारी गेम इमरान खान के ऊपर है, उनको माइनस करना है। साद रफीक ने सेंसिबल बात की है। मैं सेंसिबल बात इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नॉन पॉलिटिकल तरीके से अगर माइनस किया जाए या निकाला जाए तो वो इररेलेवेंट नहीं होता, वो पहले से ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। जैसे इमरान खान के केस में हुआ, आप समझ रहे थे कि हम इमरान खान को काउंटर करेंगे, निकालेंगे तो इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल के महीने के बाद इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो तारीख के एक नए मकाम के ऊपर पहुंच गई। अब साद रफीक कह रहे हैं कि किसी को सियासी तौर पे माइनस नहीं किया जा सकता, अपने करतूतों से हो जाए तो और बात है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। जेल और नाअहली किसी को सियासी तौर पे माइनस नहीं कर सकती। अब इसकी 2 वजूहात है। एक ये कि वो बता रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो माइनस जेल है शायद ये पीडीएम हुकूमत नहीं कर रही, ये कोई और कर रहा है, तो वो अपने खाते से किसी और को पैगाम, यानी तहरीक इंसाफ को भी दे रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं। इससे आप उनकी डायरेक्शन का अंदाजा लगा लीजिए कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। आगे चलते हैं। खान साहब के ऊपर एक हमला होता है, उस हमले के बाद जो सूरत हाल बनती है आप उसको जानते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो जो JIT है वो इमरान खान ने भी जिस खदशात का इजहार किया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है। उसमें जो 4 अरकान है उन्होंने इख्तलाफी नोट अपना लिख दिया है। इख्तलाफी नोट क्या है? उनका इख्तलाफी नोट ये है कि मुल्जिम नवीद जो है उसने मनसूबा बंदी के तहत ये काम नहीं किया। पहली बात ये है कि उस अकेले ने काम किया। ये वही वर्जन है जो पहले दिन से वो वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके कोई ताकतवर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यही हो, कोई इसके पीछे नेटवर्क नहीं था। दूसरा, उनके मुताबिक उस मौके के ऊपर सिर्फ एक ही हमलावर नवीद था, बाकी हमलावरों की किसी किस्म की कोई हमें वहां पे शवाहिद नहीं मिले। और इस किस्म की चीजें करके बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि इस केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और वो जो JIT के अफसरान आप कहेंगे तो ये कि जनाब देखें वो पंजाब हुकूमत के एट द एंड तो वो CSP ऑफिसर्स होते हैं, और CSP ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज होती हैं। वो ऐसे ही है जैसे मेरा कोई एम्प्लॉय हो, मैं उसकी यहाँ ड्यूटी लगा दूं, यहाँ लगा दूं या किसी के पास भी भेज दूं, तो उन बेचारों की मजाल क्या। जिस तरह मैंने वज़ीर सलमान नियाज़ी का ट्वीट आपको बताया था, जो अरशद शरीफ वाले केस वाला है उसको भी उन्होंने OST बनाने के मतलब खबर उन्होंने दावा किया था कि उसको भी OST बना दिया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।